ठीक है, आज का टॉपिक है रियल नंबर। पहला चैप्टर क्लास 9 का रियल नंबर आप लोग पढ़े होंगे। रियल नंबर क्या होता है, कोई बताएगा रियल नंबर क्या होता है? देखो, जितना नंबर तुम आज तक पढ़े हो ना, सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है ना। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी रूट के अंदर कोई भी नंबर निगेटिव में आ रहा है, जैसे अंडर रूट -2 आ गया, अंडर रूट -1 आ गया, डेट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर इसे कहते हैं। ये आप लोग क्लास 11th या 12th में इंटर में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग का रियल नंबर। रियल नंबर होता है क्या है, देखो, ओहो ज्यादा हो गया। अब शगुन नहीं है, इसे कहते हैं शुभारंभ, समझे? ठीक है, रियल नंबर। अब तुम लोग नंबर दो ही टाइप के पढ़े होगे, ठीक है ना। जिसको डाउट होगा बेशक हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ओके। तो रियल नंबर अगर देखेंगे तो दो टाइप के तुम लोग होते हैं। तुम लोग पढ़े हो रियल नंबर, एक पढ़े हो तुम लोग डेसिमल नंबर, विद डेसिमल, विद डेसिमल, एक डेसिमल वाला नंबर पढ़े होगे। दूसरा पढ़े हो विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, ठीक है ना। विद डेसिमल की बात किया जाए ना, तो इसमें देखोगे कुछ ऐसे डेसिमल आते होंगे जो पर्टिकुलर डिजिट के बाद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे 1.2, 2.351, 3.106, ये सब क्या है, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, नंबर समाप्त हो जा रहा है। इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेट हो जा रहा है कि नहीं, यानी इसे क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब कुछ आप डेसिमल देखोगे जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, जैसे कि 1.3333 डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं हो रहा है, लास्ट तक जा रहा है। जैसे 2.131313, ऐसे में सॉरी 2.1333 डॉट डॉट डॉट, 0.626262 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। आप लिख लीजिए 3.1321 1321 डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे इसमें तो पहली बात तो नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है, और एक पर्टिकुलर पेयर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, या एक पर्टिकुलर नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। भाई खत्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और पर्टिकुलर एक क्या हो रहा है, नंबर क्या कर रहा है या पेयर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। और इसे ही आप क्या कहते हैं, रेकरिंग नंबर। क्या कहते हैं आप? रेकरिंग। आप क्या कह सकते हैं? रेकरिंग वाले नंबर, रेकरिंग नंबर। क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 को ऊपर बार लगा, जिसे बार नहीं बोलते, रेकरिंग बोलते। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। 1.3 पे रेकरिंग, जो नंबर रिपीट करेगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, रेकरिंग लगा देंगे। जैसे इसमें देखो 2.13, 3 रिपीट कर रहा है ना, तो 3 पे रेकरिंग, सिर्फ 3 पे रेकरिंग। इसमें देखो कौन सा पेयर रिपीट कर रहा है, 626262, यानी कि 0.62 पे रेकरिंग। अच्छा, इसमें क्या होगा, देखिए 3.12, देखो 1321 रिपीट करा है कि नहीं, 1321 रिपीट करा, 1321 रिपीट करा, यानी कि 1321 पे क्या होगा, रेकरिंग हो गया। मेरी बात समझ आ रहा है? अच्छा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिनका पेयर रिपीट तो करता है, जिनका पेयर जो क्या होता है, सॉरी, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग नहीं होते हैं। क्या होता है, रिपीटिंग नहीं होते। जैसे मान लो कुछ नंबर ऐसे देखोगे तुम लोग, इसको थोड़ा सा मैं इधर और करता हूँ, इसको मैं इधर और खिंचा देता हूँ, थोड़ा सा और डिस्टेंस, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, ठीक है। जैसे कुछ नंबर तुम देखोगे, जैसे 1.32016954 डॉट डॉट, 0.531320987 डॉट डॉट, समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें देखो पहली बात तो खत्म नहीं हो रहा है नंबर, और ना ही कोई पेयर रिपीट कर रहा है। इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
नंबर या डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर या डेसिमल कहेंगे, और इसे ही कहते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इसे आप क्या कह सकते हैं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा। टर्मिनेटिंग डेसिमल को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को, या जिसे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग वाले नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम जिसे, रेकरिंग वाले नंबर कहते हैं। इन दोनों को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इन दोनों को क्यों, क्योंकि इन दोनों को ना मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, बट इसे मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। और जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यही ना, यानी कि हम इसे, आप देखेंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर। क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में। और पी और क्यू क्या आपके इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बट क्यू क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि क्यू जब जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। नीचे का पोर्शन डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है, हमारा नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। समझ रहा ना। तो पी और क्यू इंटीजर होगा, बट क्यू को मैं स्पेशल कह सकता हूं कि पी क्यू जो होगा नॉन जीरो इंटीजर होगा। क्या होगा, नॉन जीरो इंटीजर। इंटीजर होगा बट जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या, इससे कहेंगे रेशनल नंबर, यानी कि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ आई, ठीक है। विदाउट डेसिमल हम थोड़ा चलते हैं, विदाउट डेसिमल की बात किया जाए तो हम देखे होंगे, पहला आता है इंटीजर्स। क्या आते हैं, इंटीजर्स, यानी कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर। इंटीजर किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जेड से। या फिर क्या है, इंटीजर। इसे हम कह सकते हैं इंटीजर। मैं कहा लिखूं, हाँ यहाँ लिखता हूँ, इंटीजर। इंटीजर को डेट से दिखाते हैं। अब इंटीजर जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और एक जीरो इंटीजर। यानी हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। इसे क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर। और इसे खुद क्या कहेंगे हम लोग, इसको जीरो इंटीजर। इंटीजर कितने टाइप होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। सो रही हो क्या तुम, हाँ, जब मुँह धो के आओ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, ठीक है। अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान देंगे आप। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसे काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से ही तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं या उसे नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। यानी कि आप पॉजिटिव इंटीजर को, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, 1 होता है। और सबसे बड़ा डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, डिफाइन ही नहीं है, सब कुछ भी बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है। और नेचुरल नंबर को आप क्या कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर। क्या कह सकते हैं, काउंटिंग। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं, उसे काउंटिंग नंबर भी कर सकते हैं। लेकिन वही मैं नेचुरल नंबर को जीरो से पढ़ना चालू कर दूं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसे क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, होल नंबर। इसे कहेंगे हम लोग होल नंबर। यानी आप क्या कह सकते हैं, होल नंबर में क्या क्या मिला, एक जीरो इंटीजर मिल रहा है और एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। आप बोलेंगे होल नंबर किसे कहेंगे, कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो या नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, जीरो। सबसे बड़ा डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते।
यानी होल नंबर किससे बना है? आपका होल नंबर जो बना है पॉजिटिव इंटीजर से बना है, एंड किससे बना है आपका? जीरो से बना है, यानी कि सॉरी जीरो इंटीजर पहले कहिए, जीरो इंटीजर और प्लस में पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात समझ में आ रहा है? या आप इसको कहिए जीरो एंड क्या कहिए क्वांटिटी नंबर या नेचुरल नंबर, इससे मिलकर क्या बना आपका होल नंबर बना। तो पूरा नंबर आपको समझ में आया? यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, क्वांटिटी नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, ये पूरा आपको समझ में आया, ठीक है ना? अच्छा एक बात सुन लीजिए, रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, इसको भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो क्लास 9 के सिलेबस में आपको पढ़ना है कि जो रेकरिंग वाले नंबर हैं उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना? जाओ पहले मुंह धो के आओ, तो पहले जाओ, पहले ये बढ़ के आगे सो रही है चिन्नी चोर आदमी। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल लाए हैं इसको तुरंत आप क्या कर सकते हैं, तुरंत मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं फटाक से, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फटाक से मोबाइल ऑन रखिए, जितना समय दे दूंगा मैं। ओके, अरे किस लीजिए, हाँ हाँ बस बस बस, हो गया। अच्छा है ना, आज घर वाले खुद आपको मोबाइल नहीं, ले जाओ मोबाइल ले जाओ। हाँ चलो वहीं बैठे हो, कहाँ एक साथ बैठे हो? जाओ वहां जाओ, कॉपी जांच नहीं होगी, वहीं बैठ जाओ, ठीक है? जाओ तुम वहां जाओ, ठीक है? ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेकरिंग वाले नंबर को कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो टॉपिक हम लोग का वही है, मिटा रहा हूं मैं। रात को ज्यादा देर तक जग के पढ़ाई मत करिए, क्योंकि सुबह जब आप पढ़ने आते हैं तो देखता हूँ बहुत सारे बच्चे भंग आते हैं, ऐसे लड़के भंग आ रही है, भंग ना समझती हो ना? क्या कर रही थी रात को? पार्टी, पार्टी कर रही थी रात को, पार्टी करके आई है रही है? पार्टी करके आई है ऊपर से कितना, 6-7 कितने घंटे पढ़ने आई हो तुम? 8 घंटे पढ़ने, रात को पार्टी करो पार्टी। कैसे पार्टी थी बताओ? ओके, हैप्पी बर्थडे भट्टी जी, ठीक है? तो रेकरिंग वाले नंबर को कैसे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा देखेंगे। री ओए, अभी जब हल्ला करो ना तो गलती पढ़ा देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेकरिंग नंबर, रेकरिंग नंबर ऑन नंबर लाइन, सही है? रेकरिंग वाले नंबर को कैसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ना, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि रेकरिंग वाले नंबर को कैसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे हम उसे नंबर लाइन पे भी दिखा देंगे। तो पहला हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कि कैसे हम लोग रेकरिंग वाले नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, ऐसे लिखिए, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना? इन पी बाई क्यू, इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना? पी बाई क्यू को कैसे फॉर्म में लिखेंगे? जैसे मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं 0.3 पर एकरिंग, जैसे मान लीजिए 3 पर एकरिंग है, यानी कि 3 नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट करोगा,
तब कुछ करना नहीं है। पहले इस नंबर को x के इक्वल करिए। आप लिखेंगे 0.3333 इसका मतलब यही हुआ। आप देखिए कि डेसिमल पे के बाद कितना ऐसा नंबर जिस पर रेखनी लगा हुआ है, एक ही नंबर है ना, सिर्फ 3 पे तो रेखनी लगा हुआ है। यानी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा, जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि 3.3333। ओके, एंड दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट। 10x में से एक एक्स जाएगा, कितना बचेगा 9x, और ये कितना बचेगा आपका 3। घटा लीजिए, इसमें से घटाइए, क्या बचेगा 3 बचेगा। इधर पीछे बहुत सारा 3 है, तो कितना आएगा x इक्वल टू क्या आएगा 3/9, यानी कि 1/3 हो गया। आप 1 में 3 से डिवाइड करिए तो देखिए 0.333333 कभी खत्म नहीं होने वाला। मेरी बात समझ में आई? अभी आप इसको ध्यान से देखिए, अब मैं एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा। आप किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में, किसी भी रेखिंग वाले नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 2.56 पे रेखिंग है, मान लीजिए ऐसे, तो आप इसको क्या करेंगे, x के बराबर मानिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2.565656 डॉट। अच्छा, अभी देखिए कि कितने नंबर पे रेखिंग है, देखने के बाद 2 नंबर पे रेखिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर पर रेखिंग रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 नंबर पर रहेगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ आ रही? ये कितना हो जाएगा आपका 100x, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जो पेयर है क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाहर आ जाएगा, यानी 256.5656 डॉट डॉट डॉट। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, और मैं क्या करता हूँ, 2 में से 1 को घटाता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका 99x इक्वल टू कितना, जब 256 बचेगा, हाँ 256, अरे x इक्वल टू 2, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ इसे बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2.4 बचेगा। हाँ ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। इसका इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा 254 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 254 अपॉन, ज्यादा मुश्किल है क्या, घटा लीजिएगा साइड में, जोड़ घटाना है बस। एक और देख लीजिए। अच्छा, एक कभी कभी ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको आ जाएगा 0.51 पर एक। अब देखो, अब देखिए, अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पॉइंट के जस्ट बाद नंबर पर रेखिंग था, पॉइंट के जस्ट बाद नंबर पर रेखिंग था, बट यहाँ पे पॉइंट के एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पर रेखिंग है। कभी कभी यहाँ पे बीच में 2 नंबर रहेगा, फिर उसके लास्ट वाले नंबर पर रेखिंग रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे। देखेंगे पॉइंट के कितने नंबर पर रेखिंग नहीं है, एक नंबर पर नहीं है, तो क्या करेंगे, ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप इसको x के बराबर मान लिखेंगे, लेट 0.5651 पर रेखिंग। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें जितने पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतने पे क्या करना, मल्टीप्लाई, यानी कि उतने 1, जैसे मान लीजिए 1 पे नहीं है ना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे नहीं है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसमें क्या करिए 10x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जब एक नंबर बाहर आएगा कितना होगा 5.1 पर रेकरिंग। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10x इक्वल टू 5 प्लस 0.1 पर रेकरिंग। अरे भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 5 प्लस, अब 1 पे रेकरिंग होने का मतलब क्या होता है 1/9। थोड़ा ध्यान देना, 0.x पे रेकरिंग है ना, तो आप एक एक नंबर पे रखेंगे ना तो x/9 लिखिए, और मान लीजिए 0.xy पे रेकरिंग है यानी कि xy/2 लिख लीजिए। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए 0.xyzp इस सब पे रेकरिंग है, यानी कि मतलब XYZP अपॉन में कितना नो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसी तरह 0.1 पर रेकरिंग है तो 1 लिख लीजिए, और 1 पर रेकरिंग है यानी 1 9 लगा लीजिए। इसको सॉल्व करिए,
46/9। अब ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 46/90। अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वरना ऐसे ही रहने दीजिए। मेरी बात समझ आई? तो ये हो गया आपको रेकरिंग वाले नंबर का रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? फटाक से अपना कैमरा फोटो कैमरा निकालिए और खींच लीजिए। ठीक है। जाके क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है। हो गया? ठीक है। ये आपका रिवीजन क्लास है। मैं जो जो पढ़ा रहा हूं उसको जाके आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में देखो, रूट के अंदर अगर क्या है, रूट के अंदर अगर नॉन स्क्वायर नंबर है, जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होते, वो अगर रूट के अंदर आ रहे हैं तो आपको क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं √2 लिखूं मैं, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11। अब इसमें बताइए कौन आपके इरेशनल नंबर है और कौन आपके रेशनल नंबर है। सुनो, पहली बात, दो किसी का स्क्वायर होता है क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है क्या? नहीं। तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं ना। तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। ये रेशनल नंबर हो जाएगा, या इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कहिए, या आपका नेचुरल नंबर कहिए, या होल नंबर कहिए, जो आप कह लीजिए। तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, रेशनल होगा। ये आपका 5 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं। तो क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर। 6 इरेशनल नंबर, 7 इरेशनल नंबर, 8 इरेशनल नंबर, 9 रेशनल, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, 10 इरेशनल, 11 इरेशनल। यानी कि रूट के अंदर नॉन स्क्वायरिंग नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन स्क्वायरिंग नंबर अगर आता है तो इसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहेंगे। यानी कि आप देख लीजिए, रूट के अंदर क्या आ जाए आपका, नॉन स्क्वायरिंग नंबर, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कब पूछ देगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप 5 रेशनल नंबर निकालिए, एक रेशनल नंबर निकालिए, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। देखें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वो क्यों टॉपिक छोड़, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए, चलो थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, टॉपिक क्या है, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में, हाँ, यन रेशनल नंबर फाइंड करना है। यन मतलब 5, 6, 7, जितना फाइंड करना, 100 फाइंड करने के लिए कर देगा, 150, 200, एक निकालिए, दो निकालिए, जितना निकालो निकालिए। तो मैं दो तरीका बताता हूँ। अगर आपको एक पूछे, दो पूछे, तीन पूछे तो नॉर्मल निकालिएगा। बाकी अगर 2 से 5 से ज्यादा पूछ रहा है तो मैं जो लास्ट वाला तरीका बताऊंगा वो सब पे सेटिस्फाई होगा। ओके, जैसे आपसे कह देगा फाइंड, एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फाइंड वन रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। 1/2 और 3/5 बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए, यानी कि 1/2 और 3/5 के बीच में क्या है, एक रेशनल नंबर आपको निकालना है, R1 निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, R1 इक्वल टू लिखेंगे, इन दोनों क्या करिए, जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 प्लस 3/5 और अपॉन में 2।
हो गया आपका एक रेशनल नंबर आ गया। तो कितना हो जाएगा 5.5 3 दूना 6 6 5 11 5 दूना 10 10 दूना 20 क्या हो जाएगा 11/20। अरे 5 कम 5 3 दूना 6 6 5 11 5 10। ठीक है 11/20 क्या हो जाएगा आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा किसके इन दोनों के बीच में। अच्छा दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं इनफाइनाइट बहुत ज्यादा रेशनल नंबर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा और उसमें से आप एक कोई भी एक निकाल लीजिए हो सकता है कोई निकाले तो दूसरा नंबर आ जाए क्योंकि इनफाइनाइट है दूसरा रेशनल नंबर आ जाए क्योंकि जब दो के बीच में इनफाइनाइट होते हैं तो हो सकता है ये निकाल दे कुछ और रेशनल नंबर निकाल दे ये कुछ और निकाल दे तो वो कभी गलत नहीं होता क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। अब उनमें से कोई एक आपको पिक करना है हमने ये पिक कर लिया समझ में आ रहा है ठीक है। अगर आपको दो पूछता मान लीजिए आपको पूछता कि दो निकालिए यानी कि 1/2 R1 R2 और 3/5 मतलब आपको दो निकालना है दो रेशनल नंबर निकाला था R1 तो हमने निकाल लिया यानी कि अगर देखा जाए तो 1/2 इससे ज्यादा क्या होगा 11/20 फिर इससे ज्यादा क्या होगा आपका R2 होना चाहिए फिर इससे ज्यादा 3/5 यानी अब R2 आपको निकालना है। और जब इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे इसको इसको क्या करेंगे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे यानी क्या हो जाएगा 11/20 प्लस में 3/5 अपान में 2 ये हो गया 8। मेरी बात समझ में आ रही है अब इसको यहाँ पे बैठा दीजिए आपका दो रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपको दो से ज्यादा पूछेगा तो क्या करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ओ लड़की अरे यार रात भर पार्टी की जाओ घर जाओ पहले सो दो तुम घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ हाँ जाओ तुम्हारे पापा को हम फोन कर देते हैं। कहाँ तुम जा रही हो हैं तुमको मालूम नहीं था कल क्लास है तो क्यों तुम्हारे घर वाले नहीं जानते थे क्लास है कल हैं जानते थे तो तुमको सो जाना चाहिए था ना भूल गई थी भूल जाओ ऐसे ही हैं रात भर पार्टी करेंगे सब सुबह आके कोचिंग में पढ़ेंगे सब गजब मानव है सब हैं मानव नहीं दानव है सब हैं ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा ध्यान देंगे और कहेगा फाइंड फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन किसके बीच 2/5 एंड क्या 3/10 कर लो 3/10 निगेटिव का भी बोल देगा तो कोई दिक्कत नहीं इधर मान लो निगेटिव का या पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो क्या होगा जो भी नंबर बीच में आएगा क्या उससे बड़ा होते जाएगा। मेरी बात समझ रहा है तो कह रहा है 2 और 5 के बीच में क्या करेंगे 2/5 एंड 3/10 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना है 10 तो कुछ करना नहीं है देखिए 2/5 एंड 3/10 पहली बात हम क्या करेंगे इन दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे सेम है कि नहीं सेम तो नहीं है तो सेम क्या करेंगे इसको सेम करेंगे इसमें बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 4 अपॉन 5 2 10 एंड 3/10 अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमको कितना चाहिए 10 रेशनल नंबर चाहिए एक काम करिए इसमें +1 करके इन दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मान लीजिए हमारा नंबर कितना पूछा रेशनल नंबर 10 तो 10 में +1 कितना आएगा 11। अब 11 से क्या करें ऊपर जितना पूछेगा 10 पूछा है ना तो एक जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11 यानी कि 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 अब 11 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए ये कितना हो जाएगा 4 × 11 कितना हो जाएगा 44 अपान में 110 एंड ये कितना हो जाएगा आपका 33 अपान में कितना हो जाएगा आपका 110 समझ आ रहा है तो 43 से 33 चलना देखो सही है क्या देखो देखो आएगा 110 अब देखो अब ये तो बड़ा है ना अब ये छोटा देखो 44 से 33 चल रहा है यानी ये नंबर बड़ा है इधर चलेंगे तो क्या होगा छोटा होगा यानी ऐसा सिंबल तब लगेगा तो क्या होगा 43 अपान 110 फिर क्या होगा 42 अपान 110 फिर क्या होगा सही है 41 अपान 110 फिर क्या होगा 40 अपान 110 और कितना हो जाएगा 39 अपान 110
तो कितना हो जाएगा 38 अपॉन 110, 37 अपॉन 110, 38 36 अपॉन 110, 35 अपॉन 110, 34 अपॉन 110 और क्या हो जाएगा 33। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आएगा नहीं। देखिए इसके इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए 10। इसके और इसके बीच में 10 रेशनल नंबर आ गए। तो निकालने का तरीका यही है। जल्दी से क्लिक करें, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक ये भी बच रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा, देख लीजिए। मान लीजिए आपको कह दे, आपको इन्हीं सुनो, कह दे इन्हीं नंबर के बीच में आपको एक एक इरेशनल नंबर बताइए, क्या कहेगा? इन दो नंबर के बीच में क्या बताइए? एक इरेशनल नंबर बताइए, इरेशनल नंबर बताइए, है ना? तो कुछ होता नहीं है, इन दोनों नंबर को क्या कर रूट में मल्टीप्लाई कर दिए, 2/10 इंटू में, सॉरी 2/5 इंटू में 3/10, तो 2 5 10 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3/20। आपको क्या होगा? आपका एक इरेशनल नंबर, यानी कि कहेगा फाइंड, कहेगा राइट राइट अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक इरेशनल नंबर लिखिए, तो क्या करेंगे? अंडर रूट ए इंटू बी कर देंगे, वही आपको क्या होगा? इरेशनल नंबर। नोट करिए, नोट करना या क्लिक कर लिए फटाक से। ठीक है, ओके, ठीक। अब सुनेंगे, अब हम देखते हैं रेशनल नंबर को तो आप नंबर लाइन पे दिखाना जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं? तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना जानते हैं क्या आप? इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा देंगे? नहीं दिखा पाएंगे। मैं आज बताता हूं कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, मैं बताया हूं कि नहीं? सबको आता है क्या दिखाना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? पहले हम स्टार्ट करते हैं ना रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने को, ठीक ना? कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये बैग में जब हाथ डालता है ना तो ऐसे देखता है, हम लोग डर जाते हैं भाई बैग सब क्या निकालेगा, कि ऐसे निकाला आसमान निकाला, ऐसे ठाए ठाए मारे, हो गया खत्म, क्यों है? ये होता है ना, डर जाता आदमी। जब बेस बैग आप डाले ना तो ऐसे दिखेगा चोर जैसा पहले इधर उधर। ध्यान दो पहले, यानी कि रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, वही जो मैं पहला टॉपिक शुरुआत में लिखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे? जैसे सबसे आसान तरीका, ऐसे मैं बोल दूं 3/5 को दिखाइए, पहला। दूसरा बोल दूं मैं -2/10 को दिखाइए, ठीक है। तीसरा, समझ गया, 5/7 को दिखाइए। चौथा, -3/7 को दिखाइए, पांचवा। और 2 होल 1, सुनो ऐसे लिखो, 12/कितना 5 को दिखाइए। छठा, सारा तरीका मैं बता देता हूं, जो जो क्वेश्चन जैसे से रहेगा। माइनस में 9/2 को दिखा दीजिए। मेरी बात समझ आ रहा है? इसको क्या करना, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे आसान है, पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए, पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए, ठीक है। बीच वाला पॉइंट क्या होगा आपका? 0 होगा। इधर चलिए 1 2, इधर चलिए -1 -2, ओके। पहला देखिए 3/5 है, देखो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, ऊपर वाला चीज नीचे वाला चीज से छोटा होगा तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा।
अगर आगे माइनस लगा है, अगर आगे माइनस लगा है तो किसके बीच में आएगा? -1 और 0 के बीच में आएगा, यानी इसके बीच में आएगा। और पॉजिटिव में है तो इसके बीच में ऑलवेज। यानी कि इधर देख लो, मैं यहां पे देता हूं, कहां लिखूं मैं? यहां लिखता हूं। अगर P बाई क्यू और P का क्या छोटा हो जाए Q से, तो ऑलवेज कहां आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर निगेटिव है, मान लीजिए इसके अगर निगेटिव लग गया, -P बाई क्यू है, और P क्या है आपका? छोटा है Q से, तो क्या होगा? -1 से 0 के बीच में आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो 3/5, देखिए न्यूमरेटर छोटा हो गया कि नहीं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, यानी कि हमें पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा। अब कुछ करना नहीं है, नीचे जितना नंबर दिया ना 5, 0 और 1 को 5 पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो पहला 1 2 3 4, और ये क्या हो गया आपका? 5। यहां से चले, यहां से चले तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 हो गया। और 5 में से कितना है? 3, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 नहीं होता है, 1 2 3 होता है। यहाँ पर क्या आ गया आपका? 3/5 हो गया। कुछ है क्या? कितना आसान है ना। अच्छा, इसको दिखा लो तुम लोग, इसको और आप छोटा कर सकते हैं। इसको थोड़ा कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितना लिखा है? -1/5। थोड़ा छोटा कर लीजिए। अब देखिए माइनस आ गया ना, और 1 क्या है आपका? छोटा है 5 से, यानी मैं किसके बीच आएगा? -1 और 0 बीच, इसमें आएगा। यही दिखा दूंगा इसमें, देखो तो आपको क्या करना है? -1 और 0 के बीच में 5 इक्वल पार्ट करिए। तो इधर से चलेंगे, किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। जब पॉजिटिव चलेंगे तो इधर से चलेंगे, है ना? पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे तो इधर से। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब 5 में से कितना है? -1, -1 यहाँ को ले भाई, -1। कुछ है क्या? नहीं ना। उसी तरह आप इसको कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ठीक है, ये हो गया आपका क्या? 0 1, इधर बना लीजिए 2, इधर बना लीजिए माइनस। ठीक है, अब देखिए 5 छोटा है ना 7 से, ऊपर वाला छोटा हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया, यानी कि हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। आप डिवाइड करेंगे ना तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच 7 इक्वल पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अच्छा, बराबर बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे करेंगे नहीं कोई छोटा हो जाए कोई बड़ा हो जाए, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो 7 में क्या चलना है? 5 चलना है। तो 1 2 3 4 5 हो गया 5। कुछ है क्या? ठीक है, उसी तरह माइनस को देख लीजिएगा। अच्छा, इसको देखिए, अब देखिए, अब ऊपर वाला चीज न्यूमरेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है। तो कैसे करेंगे? जब भी न्यूमरेटर क्या हो जाए? बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो पहले उसको हम क्या करेंगे? उस P बाई क्यू को क्या करेंगे? होल फ्रैक्शन लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? होल फ्रैक्शन में। होल फ्रैक्शन लिखने आता है ना? आप क्या करेंगे? 12/5 को, यानी कि 12 में आप क्या करिए? 5 से डिवाइड करिए, तो 5 दूना 10। हाँ 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 हाँ, पहले होल फ्रैक्शन लिखिए। 5 2 जा 10, कितना बचेगा आपको? 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 5, ये हो जाएगा आपका 2 होल 2/5, 2 होल 2/5। तो क्या करेंगे आप? पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 1 2 3, एक और बना लीजिए। ओके, अब सुनेंगे। पहले देखिए, पहले आप क्या, अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 + 2/5। आप इसको भी सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करिए, वही चीज आएगा। 5 2 जा 10, 10 2 12, 12/5, 5 2 जा 10, 10 2 12, यानी कि 2 + 2 में कुछ तो जुड़ रहा है, यानी जब 2 में कुछ भी जुड़ेगा तो 2 से आगे जाएगा, यानी कि हमारा नंबर लाइन पे कहां आएगा? 2 से आगे आएगा, यानी 2 हो गया। अब 2 में कितना जुड़ रहे हैं? 2/5, यानी कि 2 और 3 को क्या करिए? इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करें। नीचे कितना है? 5 है ना, तो 5 पार्ट में, 1 2 3 4 और ये 5, और 5 में से कितना चलना है? 2 चलना है, 1 2। अब यही पूरा क्या हो जाएगा आपका? 12/।
मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना है? फटाक से लिख लीजिए। उसी तरह देखो, उसी तरह माइनस से चलिएगा। तो पहले आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 2 जा 4, यानी कि -2 होल 1/, नहीं 4 4 होगा, 4 2 जा 8, -4, -4 होल 1/2 होगा, यानी -4 चलेगा, फिर उससे आगे चलेंगे। मेरे पास सुना रहा है? आप ऐसे बना, यही बना लीजिए, आप यही बना लीजिए। मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, यानी -4 से कुछ तो जोड़ रहे हैं, यानी 1/2 से 1 2, यानी आपका ये वाला पॉइंट होगा -4, सॉरी -9/, यही लिख लीजिए, चाहिए लिख लीजिए। क्लिक करिए फटाक से। क्या हाल है तुम लोग का? लाल मोहन, ये टेस्ट तुम लोग की जिंदगी का फैसला करेगा, समझ आया ना? ऐसे ना करें। अरे हो गया भाई, एचडी फोटो आएगा। हो गया, अरे हो गया यार, कितना फोटो खींचोगे? हट। चलो ठीक है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है, इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे पास समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो लिखो इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है √2, √3, √4, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, इंटीजर हो जाएगा। √5, √6, √7, √11, √9, √10, √12, पीछे लिखिए। हाँ 9 नहीं होगा, मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि 3 का स्क्वायर आप देखें कौन रेशनल नंबर कौन इरेशनल नंबर है। मेरी बात समझ आई? यानी इस सब नंबर को क्या करना है आपको, इरेशनल नंबर में चलना है। अच्छा, इसको प्रूव भी करना है आपको, नंबर लाइन पे दिखा के उसको प्रूव भी करना है कि हाँ ये इरेशनल नंबर सही है, सही तरीके से दिखाया गया। यानी आपको तो पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, क्लास 8 में आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, एंड पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज सेटिस्फाई इन राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुझे एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्केल तो है नहीं, डंटा जो था सब पिटाई से टूट गया। देखो, अब तो लोग थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, कहेगा √2 √3 को क्या करें, रेशनल नंबर पे दिखा, नंबर लाइन पे दिखाइए, तो कुछ करना नहीं है। इसके अंदर जो भी नंबर है ना उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। जैसे 2, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ ना? अच्छा, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 तो 3 नहीं होगा, हमेशा स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। ऐसा मान लीजिए 5 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकती हो लड़की, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैं फिर से 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 4 8 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, 7 को क्या लिखोगे तुम लोग, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, 8 को क्या लिखोगे तुम लोग, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हो गया। और 10 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, नहीं 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या मैं, ऐसे कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताओ, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 हो जाएगा। ऐसे ही आपको पहले स्क्वायर का फॉर्म में लिख लेना दिएगा, ये तरीका है।
अब मैं पहला बताता हूं कैसे रूट टू को क्या करना रिप्रेजेंट करें। तो रूट टू को आप क्या लिखेंगे, रूट टू को आप लिखेंगे अंडर रूट, यही चीज 1 का स्क्वायर प्लस, लिख लिए। अब देखो, अब आप क्या करिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। क्या करिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ओके, यहां बनाइए 0 1 2 3, इधर बना लीजिए एक माइनस, ठीक है। हमको सब पॉजिटिव काम करना है। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होगा, अगर है तो पहली बात तो रियल नंबर तब नहीं होगा, हाँ, तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ओके, तो सुनेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। पहला हमेशा जो नंबर रहेगा ना, किसको दिखाएगा, बेस को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, बेस को दिखाएगा। और जो दूसरा नंबर रहेगा वो किसको दिखाएगा, परपेंडिकुलर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस कितना है आपका 1, तो 0 से 1 के बीच में एक लाइन खींचिए, 1 ऐसे खींच लिए। मैं ये वाला थोड़ा सा यूज करता हूं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में क्या करेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे, एकदम बेस पे खींच लेंगे, खींच लीजिए, ठीक है। और इसका नाम ले लीजिए, मान लीजिए आपका क्या है, ये ए है और ये क्या है आपका, फिर 1 यूनिट का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। 1 यूनिट का, 1 यूनिट का क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए आपका पॉइंट सी है, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितना है, 1 यूनिट। अगर ये भी इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट। आप सेंटीमीटर में लीजिए या इंच में लीजिए या किसी भी में ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, इसको यहां से मिलाएंगे, तो आपको क्या बनेगा, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और ये जो आपका होगा ना, एसी जो होगा ना, वो क्या होगा आपका, वही √2 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, √2 होगा। तो आप क्या करेंगे, तब आप कंपास जानते हैं कि नहीं, कंपास, कंपास लेंगे, हाँ, क्या कहते हैं, लंगड़ा प्रकार जो भी हो, उस प्रकार को आप लेंगे और उसका जो नोक होगा उसको यहां पर रखेंगे, और पेंसिल का नोक क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे और उसको ऐसे खींच देंगे, क्योंकि ये इसका रेडियस मानेंगे उसका, और इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और जहां पे कट करेगा उसको यम मान लीजिएगा, और ए से लेके यम तक का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा आपका, √2 होगा। यानी कि जो आपका एम होगा क्या होगा आपका, एम जो होगा वही क्या होगा, √2। मेरी बात समझ में आई, एम क्या होगा आपका, √2 होगा। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं, लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल एबीसी में देखिए क्या है आपका, पाइथागोरस थ्योरम अपना लिखिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमको ना बेसिकली आपका जो हाइपोटेनियस और √2 दिखाना है, क्योंकि अगर ये √2 दिख गया तो यही तो रेडियस मान कैसे खींचे हैं, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ तो ये होगा कि नहीं, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ क्या होगा, ये होगा। तो ये लेंथ √2 है तो ये भी लेंथ क्या होगा, √2 हो जाएगा, होगा ना। ये जो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका, एसी है, क्या है, एसी है। बेस कितना है आपका, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी क्या है, 1 का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो एसी कितना आ जाएगा, अंडर रूट, यानी जब एसी आपका √2 है तो आपका क्या होगा, एम भी क्या होगा, √2। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब मैं बताता हूं आपको, हाँ रूट, हाँ √3 का मैं बताता हूँ, कोई एक कर लीजिए। किसका बताऊं, √3 का बताऊं, √5 का, √7 का, √11 का, कोई एक मैं बताऊंगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा। हाँ, √12 का, अरे वाह क्या बात है, √12 का एक लड़का पूछा है, कह रहा है सर √12 का बताइए। √500 पूछ लो, 500 √500 तो आपको करना पड़ेगा, 200 का स्क्वायर, 200 स्क्वायर तो कैसे होगा, 20 का स्क्वायर करता हूँ मैं 400 आएगा, फिर 10 का स्क्वायर करता 20 + 10 ऐसे बनेगा। अरे अंडर √500 बोल रहा है, अदरवाइज इसको रूट में दिखाना है, तब क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और प्लस 10 का स्क्वायर, ये बेस मान लीजिए 20 यूनिट, 10 यूनिट परपेंडिकुलर खींच दीजिए, हो जाएगा। उतना बड़ा आपके पास है तो कॉपी, सुनाया।
ठीक है, जितने का पूछेगा बस आपको स्क्वायर में लिख के आपको क्या करना है, कर देना है। ठीक है, √12 को पूछा लड़का, देखेंगे √12। √12 को आप क्या लिख सकते हैं, √12 को 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, अरे 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए 9 और 1 10 11 और 12 हो गया, कुछ नहीं करना है। और इसके अंदर ऐसे ना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, मैं यहां बना रहा हूं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे आप, एक इधर मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, इधर 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 थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, क्योंकि उधर मैं क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, बना लिए। यहाँ आप लिखिए आप -1, यहाँ आप लिखिए 0, यहाँ आप लिखिए आपका 1 2 3 4 और ये लिखिए 5। बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, पहले आप क्या करेंगे, बेस कौन सा लेंगे, मैं पहला बोला हूं, पहला ही जो नंबर होगा क्या होगा आपका, बेस होगा, ये बेस होगा। तो 3 क्या होगा आपका, बेस। तो 0 से 3 यूनिट क्या करिए आप, एक लाइन खींचिए, खींच लिए। और इसको मान लीजिए ये ए है, ये क्या आपका बी है, ओके। फिर 1 यूनिट क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर डालेंगे, 1 यूनिट, जितना लेंथ का है ये, इसका लेंथ कितना है 1, और इसका लेंथ कितना है आपका 3 यूनिट, ओके। ये क्या होगा आपका सी हो गया, ओके। फिर क्या करेंगे आप, इसको यहां से इसको, ये परपेंडिकुलर है, भूलना नहीं है, ओके। एक बात बताइए, तो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना देगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ये हो गया आपका √10, ओके, √10 हो गया। अब फिर आप AC को बेस मानिए, सुनिए, फिर आप AC देखो, ये जितना है ना सब क्या है, परपेंडिकुलर, सब क्या है, परपेंडिकुलर ही होगा। अब आप AC को बेस मानिए, और 1 यूनिट क्या करिए आप, 1 यूनिट क्या करिए आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए यहाँ पे ऐसे, सबसे आसान तरीका यही है, हो गया। ये क्या है आपका 1 यूनिट, फिर इसको ऐसे मिलाइए, ये मान लीजिए आपको क्या है आपका, थोड़ा सीधा, थोड़ा अच्छे से, ये आपका क्या है D। तो √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10, और 1 का स्क्वायर 1, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा, ये √11 हो जाएगा, ये √11 हो गया। फिर अब √11 को बेस मानते हुए 1 यूनिट क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये मान लीजिए क्या आपका D है, ये पॉइंट आपका क्या है D, सॉरी E है। अब देखिए √1, ये भी तो 1 यूनिट है, √11 का स्क्वायर 11 और 1 का स्क्वायर 1, 11 और 1 कितना हो जाएगा √12, ये हो गया आपका √12, हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप प्रकार उठाएंगे, प्रकार जानते हैं ना, वही जो आप कंपास बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, पेंसिल की नोक कहाँ रखेंगे आप, मेरा प्रकार तो यही है, यहाँ आप रखेंगे, आ जाएगा ना जी, अरे बड़ा ही नहीं है, आएगा ऐसे ऐसे, ऐसे होगा, होगा होगा होगा, अरे हो जाएगा, अरे 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 अरे, हो गया, बस घूम जाए, अरे घबरा गया, छोड़ो जान दो। ऐसे आप इसको रेडियस मानते हो, क्या करेंगे, ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब सही है ना, अब सही है ना ठीक है ना। तब ये √12 है, तो ये भी तो √12 होगा कि नहीं, होगा ना। यानी कि इसको मान लीजिए आप क्या, M पॉइंट मान लीजिए, यानी A से लेके M तक क्या हो गया आपका √12 हो गया।
अब इसको आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो कितने ट्रायंगल बने हुए पहले ये बताइए। 1 2 3, तीनों ट्रायंगल को दिखाएंगे तो लिखेंगे प्रूफ, यहां पे लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी क्या होता है? बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, बाई एक बार लिख लेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना जल्दी बताओ। हाइपोटेनस ही तो निकालना है, हमेशा इसी को प्रूफ करेंगे पहले, ठीक है ना। तो बेस कितना है आपका? हाँ, तो हाइपोटेनस कितना आपका? ए सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा? अंडर रूट कर लीजिएगा, √10 हो गया। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल तो हो गया, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी कि ए सी डी। ए सी डी इस ट्रायंगल लिखिए। बेस क्या है आपका? अब बेस आपका क्या है? ए सी है। क्या है? ए सी। और हाइपोटेनस कितना हो गया? ए डी हो गया। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस कितना है आपका? ए सी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना है आपका? डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर। तो ए सी कितना है? √10 का स्क्वायर। सी डी कितना है आपका? 1 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी कि 10 और 1 अंडर रूट, सॉरी क्या आएगा? 11 आएगा। और ये क्या है आपका? ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? √11। यानी कि अभी हो गया √11। अब इस ट्रायंगल को दिखाइए, लिखेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई इसमें भी क्या होगा? हाइपोटेनस क्या है आपका? ए स्क्वायर। बेस कितना है आपका? ए डी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना है? ई डी स्क्वायर। ई डी स्क्वायर या डी ई स्क्वायर का लीजिए। हमको तो बस यही प्रूफ करना था ना, क्योंकि यही तो निकालना है, इसलिए मैं ए का वैल्यू नहीं रखूंगा। तो ए डी कितना हो जाएगा आपका? ए डी हो जाएगा आपका √11 का स्क्वायर। ई डी कितना हो जाएगा आपका? 1 का स्क्वायर। इसे कैंसिल, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12। आपका ए स्क्वायर है, यानी ए कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट हो गया। यानी जब ये √12 हो जाएगा तब इसको मैं रेडियस मानूंगा, और इसको मैं जब ड्रॉ करूंगा ये नंबर लाइन पे आकर कहीं कट करेगा, वही क्या होगा? √12 होगा। ऐसे ही होगा, फटाक से क्लिक करिए। अब चलते हैं हम लोग, अब ये चैप्टर खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ेंगे, बनाइएगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, पानी देना जी। तो भी होना था, चलो रखो, अभी उसका समय है। निधि, बच्चे तुमको समझ में आया? समझ में आया ये? ठीक है, घर पे जाके बनाइएगा, ठीक है। और जो डाउट होगा फिर से आप हमको पूछिएगा, ठीक है। ठीक है बाबू, ये सब दुकानें बंद कर दो आज यहाँ पे, अभी नहीं, ठीक है ना। अब टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या है? सुधर जाओ, कोई अच्छा दिन देख के। एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना। देखो, अब इस चैप्टर में कुछ बेसिक फार्मूला का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप क्लास 7 से पढ़ते रहे, 7 8 9 ऐसे पढ़ते रहे। 10 में नहीं पढ़े हैं? अभी 10 में नहीं गए हैं? ठीक है। अच्छा, ये आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। हर जगह कहीं ना कहीं आप अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पीछा करते रहे। इसके सारे जो फार्मूले हैं उसके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक सा फार्मूला होता है, आपको मैं बताया था। जैसे
ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या होगा आपका ए टू द पावर एम प्लस ए। यानी कि जब बेस सेम होगा तो क्या होगा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ए टू द पावर एन डिवाइड में ए टू द पावर एन क्या होगा ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है ए टू द पावर माइनस एम क्या होगा 1 बाई ए टू द पावर प्लस एम। नेगेटिव क्या करिए हटा दीजिए 1 बाई कर लीजिए। ठीक है अच्छा अगर ऐसे ही रहे ए बाई बी होल एक्सपोनेंट कितना है मान लीजिए माइनस एम है तो कुछ नहीं करना बी को ऊपर करिए ए को नीचे करिए तो क्या होगा बी बाई ए का पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है अच्छा किसी भी नंबर का पावर जीरो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा कोई भी नंबर है अगर उसका एक्सपोनेंट जीरो हो गया तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा क्या होगा 1 होगा। ठीक है ए टू द पावर एम और बाहर में क्या है एन है तो मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंट तो क्या होगा एम इंटू एन। ठीक है गया वो लड़का। ठीक है अच्छे समय पर चला गया वरना मैं आने ही वाला था। ठीक है ठीक और भी कुछ है जैसे कि ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। ठीक है ना बेस सेम नहीं है बट एक्सपोनेंट सेम है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए इंटू बी का होल पावर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। यानी एम क्या है ए का भी है और बी का इतना कुछ मालूम होगा। ठीक अगर ऐसे रहे ए बाई बी का होल पावर एम है यानी ए टू द पावर एम एंड कुछ बेसिक्स आइडेंटिटी है जब बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जब बेस क्या होगा क्या कर रही हो तुम मोबाइल बंद करो पहले। जब बेस क्या होगा सेम होगा और क्या हो बीच में डिवाइड होगा तो क्या होगा आगे से पावर क्या होगा पीछे में। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एम अपॉन में ए टू द पावर एम ए टू द पावर एम माइनस ओके कोई डाउट नहीं ना है। ठीक है ओके और भी कुछ है हाँ जैसे रूट वाला है। अच्छा रूट का जो एक्चुअल में जो मीनिंग होता है ना 1/2 होता है जिसके ऊपर अगर रूट लगा हुआ सोच लो इसके ऊपर 1/2 लगा हुआ है। अगर मान लीजिए किसी का क्यूब रूट लगा हुआ है यानी कि उसके ऊपर 1/3 लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए आप लिखा है √2 यानी क्या है 2 का पावर ये क्या लिखा है मान लीजिए क्यूब रूट क्या है मान लीजिए 5 है यानी कि 5 ऊपर क्या है 1/3। कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पे मान लीजिए रूट है और यहाँ पे मान लीजिए एम है यानी कि हो जाएगा 1/, है ना यानी कि हो जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 10 है और यहाँ मान लीजिए 20 है तो क्या हो जाएगा 20 का होल एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 1/2। मेरी बात समझ में आई ये बेसिक चीज क्या करेंगे आप हाँ नोट नहीं करेंगे थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ओके अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है हल्लू हल्लू सा तो आप क्वेश्चन लगा चुके हैं ऐसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ देखेंगे थोड़ा सा हाँ आर डी शर्मा से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व नहीं करना बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है सिंप्लीफाई क्वेश्चन रहेंगे कह रहा है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई पहला कह रहा है 3a टू द पावर 4 b3 और ये हो जाएगा आपका 18 a क्यूब b का पावर 10। दूसरा ठीक है 3a टू द पावर 7 b टू द पावर 6 अपॉन में 18a टू द पावर 6 ठीक है दो हाँ ठीक है देखता हूं मैं अच्छा बात है देंगे सबके बीच में क्या है मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट लेके ना आपको डरा रहा है एक्चुअल में चीज ऐसे लिखा गया है ए टू द पावर 4 3 इंटू ऐसे लिखो सबके बीच में मल्टीप्लाई है 3 इंटू ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 3 इंटू 18 इंटू ए टू द पावर 3 इंटू में बी टू द पावर 5 तो पर नंबर को मल्टीप्लाई करिए 3 18 जा 18 3 जा 54 चलो 18 का टेबल नहीं याद है गजब हो भाई। ठीक है अब देखो इधर यहाँ पे देखो पहले सुन लो यार थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे क्या है ए टू द पावर क्या है आपका 4 है
और यहाँ क्या ए टू द पावर 3 है, बेस सेम है क्या, अब बीच में सब मल्टीप्लाई है, यानी कि पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर देखो b क्या है, 3 है, b क्या है, 5 है, यानी b टू द पावर हो गया। कुछ है क्या, नहीं है ना, बस ध्यान देना। इसमें देखो, इसको देखो, अच्छा इसको आप काट सकते हैं, 3 1 3 3 6 8 यानी 1/6 हो गया, ठीक है। अब देखो a टू द पावर 7 है, b टू द पावर 6 है, मैं आपको बताया था a टू द पावर m, a टू द पावर बेस सेम है, तो ऊपर से नीचे पावर क्या होगा, घट जाएगा, यानी 7 में से क्या होगा, 6 माइनस हो जाएगा, यानी a टू द पावर 7 माइनस 6 इंटू में b भी देखो सेम है क्या, b तो 6 में से घट जाएगा, यानी कि b का पावर 6 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, 1/6, a का पावर 1 हो गया, और इंटू में b का पावर -2, ये हो जाएगा 1/6 इंटू में ए। अच्छा किसी के ऊपर अगर एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 1/b पावर, यानी कि हो जाएगा a अपॉन में 6b²। हो गया, कुछ है क्या, मजेदार है। एक और क्वेश्चन, इसको अगर पहले मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ फिर, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रूफ करने वाला बताऊं क्या, थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ करने वाला बताता हूँ, देखेंगे एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। कर प्रूफ दैट, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करने के लिए कर रहा है एक्स टू द पावर बी अपॉन में एक्स टू द पावर सी का होल पावर कितना है, ए। फिर क्या है, एक्स टू द पावर सी अपॉन में एक्स टू द पावर ए, फिर क्या है आपका बी है, फिर एक्स टू द पावर ए अपॉन में एक्स टू द पावर बी, होल पावर कितना है आपका, सी। इक्वल टू में 1 लाना है, इक्वल में क्या लाना है आपको, 1 लाना है, तो हो जाएगा। बड़ा आसान है यार, बहुत आसान। देखो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को देखो, क्या कह रहा है, एक्स टू द पावर बी अपॉन में एक्स टू द पावर सी, क्या ये आपका बेस सेम है क्या, क्या बेस सेम है क्या, देखो तो क्या बेस सेम है क्या, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी ये हो जाएगा एक्स का पावर बी माइनस, और बाहर क्या है आपका, ओके। इस सब के बीच में क्या है, इंटू है, क्या है, इंटू है, इंटू। फिर क्या होगा, एक्स का पावर क्या होगा, सी माइनस ए, घट जाएगा, बाहर क्या है, बी। फिर क्या होगा, ए माइनस बी, एक्स का पावर ए माइनस बी, फिर बाहर क्या है आपका। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो इधर देखो, अगर कि सुनो, अगर होल पावर एन है, ए का पावर एन और होल पावर एन है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, यानी एक पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि जो ए होगा ना, बी में मल्टीप्लाई होगा और सी में मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा एक्स का पावर ए बी माइनस सी ए, या ए सी कह सकते हैं। फिर इंटू में एक्स का पावर क्या होगा, बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, हो गया। फिर क्या होगा, इंटू में एक्स का पावर ए सी माइनस, ए सी माइनस बी। तो सुनो क्या करेंगे, बेस सेम है क्या, देखो तो सेम है कि नहीं, जब सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर सब ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स का पावर ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस में ए सी माइनस बी सी। देखो यहाँ पे क्या है आपका, प्लस ए बी है, यहाँ पे क्या है, माइनस ए बी, इसे कैंसिल, माइनस सी ए प्लस सी ए, फिर इससे यानी एक्स का पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1। किसी भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, आप लोग को मैं प्रूफ बता चुका हूं, मैं एक बार फिर बता देता हूं, आप इसको चाहे तो हाँ नोट कर लीजिए, या ओ क्लिक कर लीजिए, है ना। जल्दी से जल्दी से, ठीक है।
अभी नहीं ना आ रहा तुमको? नींद भाग गया? हाँ, बर्थडे पार्टी था। हाँ, कौन सा पार्टी कर रहे थे? मूवी देखे हो रात भर? कौन सा मूवी देखे हो? भूल चूक माफ? बड़ा बड़ा गजब का मूवी है नहीं? वो भगवान से एक ऐसा वादा करता है, भगवान से एक ऐसा वादा करता है कि मैं एक मेरा जब गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो मैं एक अच्छा काम करूंगा। हाँ, सोलह सोमवार को बता दूंगा। ठीक है, तो नहीं, नहीं तो लड़कियां करती हैं, मैं क्यों करूंगा? उसका हर दिन हल्दी होता है, शादी का दिन ही नहीं आता है। जब उठता है भाई कल ही हल्दी है, फिर आज हल्दी। बाकी उसके घर वाले उसको छोड़कर सब लोग भूल जाते हैं कल क्या हुआ था। और एक आदमी है जिसका नौकरी वो खा गया था, उसके जब वो पोस्टिंग पे आया था, वो हर दिन कूदता है गंगा जी में, हर दिन उसको बचाने जाता है। कल फिर कूदेगा, फिर बचाऊंगा। बड़ा गजब का है भाई। हैं? भोलेनाथ की नगरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, इसको थोड़ा प्रूफ करिए तो। ये सब प्रूफ है, क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, हाँ, एक्स टू द पावर ए है, और नीचे लिखता हूं मैं, एक्स टू द पावर ए अपॉन में एक्स टू द पावर क्या है? बी है। और लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इंटू में, इंटू लगा लीजिए, एक्स टू द पावर बी, एक्स टू द पावर 6। हाँ, वाह क्या बात। इंटू में एक्स टू द पावर सी अपॉन में एक्स टू द पावर ए। तो क्या मिला आपको? सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। और आपको लाना क्या है? बोलना। हाँ ठीक है, ये सारा चीज बताया गया आप लोगों को। ये फार्मूला आपको क्या बताया? बताया। तो पहले आप लिखेंगे एल एच एस। क्या लिखेंगे? एल एच एस। मैं क्या बोला हूं ना, आप पहले अंदर की चीज को देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को देखिए, फिर बाहर की चीज देखते हैं। यहाँ देखिए, बेस सेम है क्या? देखिए, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स का पावर ये है, ये एक्स का पावर क्या है? बी है। यानी कि बेस तो सेम है, यानी क्या होगा? ऊपर से नीचे क्या होगा? पावर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी क्या होगा? एक्स टू द पावर ए माइनस बी। और बाहर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ओके, इंटू में ये भी क्या होगा? पावर ऊपर से नीचे घट जाएगा, यानी एक्स का पावर बी माइनस सी। और बाहर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इंटू में ये क्या हो जाएगा? एक्स का पावर सी माइनस ए, और बाहर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए। अब क्या होगा देखो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। मैं बताया हूं, इसके एक्सपोनेंट का होल एक्सपोनेंट में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जो x का एक्सपोनेंट है ब्रैकेट के अंदर, और जो बाहर x का होल एक्सपोनेंट है, क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x टू द पावर a माइनस बी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इंटू में x टू द पावर b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा x टू द पावर c माइनस ए, फिर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब आप लोग कुछ बेसिक का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूला सुनो। तुम एक फॉर्मूला जानते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक और फॉर्मूला जानते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या जानते हो? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और भी फॉर्मूला लिख लीजिए, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में। अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी, ये होता है ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मालूम होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो मालूम होगा, इसलिए मैं वो नहीं लिखा रहा हूं। अच्छा, ये मालूम है क्या? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस।
अच्छा, मैं बताया था इसको बनाने का तरीका भी। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये सारा तरीका मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर बताऊंगा, आएगा जब अगला चैप्टर तो मैं बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ओके। अच्छा, एक और चीज मैं तुमको बताया था, याद करो। ए क्यू, सुनो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू क्या होता है, 0। कब 0 होगा, जब आपको 3 नंबर जोड़ने पे, जो ए बी सी जोड़ने पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, तब ये कंडीशन होगा। अगर आपका मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी आपका जोड़ने पे 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तब इसके दो फार्मूला होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू क्या होगा, एक होगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। अच्छा, एक और बताया था, ये तो मैं प्रूफ किया गया, इसको तो प्रूफ किया गया है 1/2 क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का। अच्छा, इतना बराबर इतना कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं होगा तब, क्योंकि जब 0 हो जाएगा, जब मान लो तीनों जोड़ने पे 0 हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला अगर मैं 0 रखूंगा तो पूरा 0 कर देगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी कि यही फॉर्मूला मिलेगा। और तब आप 3 ABC इधर भेज देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, इधर ध्यान दो आप, क्या ऐसे मैच कर रहा है क्या, ये वाले फार्मूला थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये वाला, ये a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं इसको, x का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर इसको क्या लिखेंगे आप, x का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, फिर क्या लिखेंगे x का पावर, क्या आ जाएगा x टू द पावर। अब देखो, जब बेस से मतलब सब जुड़ जाएगा, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, फिर प्लस, फिर इसको लिख लीजिए सी क्यू माइनस ए क्यू। देखो सब कट रहा है क्या, किसी तो सब ऊपर 0 आ गया, यानी क्या हो जाएगा आंसर 1। तो क्या हो गया आपका 1, यानी कि क्या लेकर चल रहे थे, एलएचएस लेकर चल रहे थे, ये क्या आ गया आपका आरएचएस आ गया, यानी एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, ऐसे लिखा जाता है। मजेदार है, पूरी करें ना, फटाक से क्लिक करिए। हाँ, ये फार्मूले आपके लिए इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। ठीक है, कुछ और बेहतर बेहतर क्वेश्चन करते हैं। हर टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको करने हैं, आपको जाके एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है, हो गया यार, हो गया हो गया हो गया। हो गया जी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपको ये बोल देगा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कह रहा है 7 का पावर n+2 है, यानी 7 टू दी पावर n+2 -3 × 7 टू दी पावर n+1 अपॉन में क्या होगा 20 × 7 टू दी पावर n माइनस में 2 × 7 टू दी पावर, क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन में लिख दूं, इसको मान, इसको दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए, 2 क्वेश्चन तो लिख ही सकता हूं मैं यहाँ पे।
5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस में 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस में 2 स्क्वायर इंटू में 5 टू द पावर। लो भाई एक और 3 क्वेश्चन लगातार मैं बताऊंगा। 16 इंटू टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 टू का पावर n अपॉन में 16 इंटू टू द पावर n प्लस 2 माइनस में 2 इंटू टू द पावर n प्लस। ओके, क्वेश्चन से मैच कर लीजिए। ठीक है, ठीक, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक ही बात बताइए, अगर मैं a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n को मैं a टू द पावर m प्लस n लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं? a टू द पावर m प्लस n है, तो मैं लिख सकता हूं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकता हूं कि नहीं? मैं लिख सकता हूं ना? तो क्या होगा आपको? धवल कंट्रोल योर सेल्फ, वरना हम कंट्रोल कर देंगे आपको। 7n इंटू में 7 का पावर, अरे छो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, हो गया ना। फिर माइनस में 3 इंटू में 7 का पावर n इंटू में 7 टू द पावर। चलो इसको मैं चेंज कर दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देखो बेस से में तो फिर जो ऐड होगा तो फिर वही चीज होगा कि नहीं? ठीक, फिर ये हो जाएगा आपका क्या? 20 इंटू 7 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 टू द पावर n। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास 7 टू द पावर n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं कॉमन कर लूं क्या? ऊपर भी मैं 7 टू द पावर n कॉमन कर लेता हूँ, नीचे भी मैं 7 टू द पावर n कॉमन कर लेता हूँ। तो ऊपर कॉमन करूंगा तो क्या आएगा? 7 टू द पावर n, क्या बचा यहाँ पे? 7 स्क्वायर माइनस में 3 7 जा 21 अपॉन में, यहाँ पे मैं जब कॉमन करूंगा तो 7 टू द पावर n इंटू में 20 माइनस 2 हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल, क्या मिला आपको? 7 7 जा 49, 49 में से 21 घटाइए, कितना होगा? 28। पक्का? ठीक है, 20 में से 2 जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया? 28 अपॉन में 80। और इसको छोटा कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा, हमने नहीं कटेगा, ठीक है 14 बाई होल फ्रैक्शन बनकर, तो होल फ्रैक्शन ले लिया, वरना ऐसे ही छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, मजेदार है। देख रही हो कितना आसान सा सवाल है निधि। देखो इसको देख लो थोड़ा सा, मैं इसको भी कैसे लिखूंगा? वैसे ही लिखूंगा जैसे मैं लिखा हूं, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, देखो मैं क्या लिखूंगा? 5 टू द पावर n इंटू में 5 टू द पावर 3 हो गया, माइनस में 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू में 5 टू द पावर 1 यानी कि सिर्फ 5 ही लिख लीजिए, अपॉन में क्या होगा? 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस में 2 स्क्वायर इंटू में 5 टू द पावर n। अब देखो तो, ये देखिए तो, ये भी 5 टू द पावर n है, ये भी 5 टू द पावर n है, ये भी है, ये भी है, कॉमन कर लें। जब कॉमन करेंगे तो 5 टू द पावर n आएगा, ये क्या होगा? 5 टू द पावर 3, 6 5 30 अपॉन में 5 टू द पावर n, ये कितना होगा? 9 माइनस में 2 4, इससे ये कैंसिल। 125 में से 30 घटाइए, ये कितना होगा? 5, कितना होगा? 95 अपॉन में 5, काट सकता हूँ क्या मैं? 5 1 जा 5, कितना बचा? 5 9 19 19 हो गया, मजेदार है। इसको देख लीजिए, इसको देखिए, देखो बच्चे देखो, इसको भी मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं किया हूं। मैं इसको लिखूंगा 16 इंटू टू द पावर n, यहाँ 1 है क्या?
+1 था, इंटू में 2 की पावर 1, माइनस में 4, इंटू में 2 का पावर n, अपान में क्या हो जाएगा 16 इंटू